हेलो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसबी एजुकेशनल अड्डा। आज है 5 मई। तो 5 मई के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर है फीफा। फीफा ने हैशटैग वी विल विन नामक एक नया अभियान चलाया है। इसके तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के संबंध में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड 19 महामारी के दौरान समाज को सुधारने में लगे हुए हैं और सुचारू रूप से रखने में लगे हुए हैं। बता दें कि इस वीडियो के संदेश में हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेट फुटबॉलर के कप्तान वाईचिंग भूटिया भी हैं और उन्हें 50 दिग्गज स्टार फुटबॉलरों में चुना गया है और एक एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। तो चलिए फीफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। फीफा क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा आई है। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ। इसकी जो इसके अध्यक्ष हैं वो गियानी गियानी इन्फेंटिनो है और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो चलिए नेक्स्ट इसके ऑप्शन के बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। इससे नॉलेज बना रहता है। तो आईसीसी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी की स्थापना जो हुआ था वो 15 जून को हुआ था। कब? 1909 में हुआ था। अध्यक्ष इसके शशांक मनोहर है। कौन? शशांक मनोहर। और सीईओ इसके मनु सहनी जी हैं और पहली महिला मैच रेफरी आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी को चुना गया है। इसी प्रकार हमारे देश में बीसीसीआई भी होता है यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1928 में दिसंबर में हुआ था और इसके 35वें अध्यक्ष इधर ही सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। और जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। जय शाह कौन? अमित शाह गृह मंत्री के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आईओसी क्या है? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कहाँ? पेरिस में। 1894 को पेरिस में हुई थी और इसके अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। तो अगला देखते हैं वाडा। ये वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 10 नवंबर 1999 को मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बांका है। कौन है? बांका, वोल्टा बांका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। हाल ही में सानिया मिर्जा को फेड कप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। फेड कप अवार्ड का दूसरा नाम एशिया या ओशियन ग्रुप 1 हाई हर्ट अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसके लिए इसको नियुक्त किया गया है सानिया मिर्जा को। और हम बता दें कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव वर्तमान में हिरण्मय चटर्जी हैं। कौन है? हिरण्मय चटर्जी। सब वर्तमान नियुक्ति है, याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना भी इसी सानिया मिर्जा की तरह टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीईएसबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजीव कुमार को पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजीव कुमार ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी, झारखंड कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। ये पहले भारत के भी सचिव थे। अब इसके जगह पर अजय भूषण पांडे जी हैं। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के आईएएस अधिकारी ये भी हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र कैडेट से हैं। अजय कुमार भल्ला ये वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं और राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। राजीव गौबा 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये झारखंड कैडेट से हैं। और अजय कुमार भल्ला ये ये असम और मेघालय कैडेट से हैं और ये 1984 बैच के ही आईएएस अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहरीन में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव को हाल ही में बहरीन में भारत का नया राजदूत
नियुक्त किया गया है। ये 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। दो अधिकारी होते हैं आईएएस, इन ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक होता है आईएफएस भारतीय विदेश सेवा। तो आईएफएस अधिकारी 1998 बैच के पीयूष श्रीवास्तव हैं। वहीं दीपक मित्तल के बारे में बात करते हैं, तो कौन है दीपक मित्तल? तो दीपक मित्तल भी 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में कतर में इन्हें अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू कौन है? तो तरनजीत संधू को हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में चुना गया और ये 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। टीएस त्रिमूर्ति 2 दिन पहले बताए थे। टीएस त्रिमूर्ति यूएन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं और ये 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये सैयद अकबरुद्दीन के जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों कर दिया है? तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि संदीप कुमारी को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब चलिए वाडा क्या है? तो वाडा के बारे में बताए थे कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका नाम फुल फॉर्म होता है। और वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी और इसके अध्यक्ष विटोल्ड बांका है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसका क्या कार्य होता है? तो वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की एक सूची जारी करता है, तो उसको विश्व भर में तमाम देश खेल के दौरान उसको प्रतिबंधित करता है। उसको कोई प्लेयर नहीं ले सकता। अगर किसी के शरीर में पाया गया तो उसे बैन कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार संदीप कुमारी को बैन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन इस ऐप की मदद से राज्य भर में दवाई के दुकान से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले हर लोगों पर नज़र रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 11,370 करोड़ रुपये ऋण देने की मंजूरी दे दी है। वह देश भारत है। भारत को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए तथा गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उसके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडीबी ने यह ऋण देने की मंजूरी दी है। अब बताते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता क्या है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय सबसे पहले बता देते हैं फिलीपींस के मनीला में है, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु असाकावा और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ सन राइजिंग से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है धवाली सिंह, थन गजमा धवाली सिंह इसको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्यों दिया गया है? तो ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और इनके कार्य के लिए जापान में इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। जापान या कोई देश भी अब किसी अदर देश के लोगों को अगर सम्मान या पुरस्कार देता है तो उसका सच मतलब होता है कि दोनों देश के बीच अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहता है। चलिए अदर ऑप्शन की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इसे हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया। और जादव पायेंग ये पद्मश्री विजेता जादव पायेंग, इनको भारत का वन मैन कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग। और इन्हें हाल ही में स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋतिक रोशन को सुपर 30 के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर जो 2020 में हुआ उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सुपर 30 के लिए चुना गया है। इनको पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने
शुरू किया है जीवन अमृत योजना। इसके अंतर्गत दवाई के कुछ पैकेट दिए जाते हैं निःशुल्क, और राज्य भर में लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये किया गया है पहल। अच्छा, एमपी के अभी सीएम कौन है? तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है, लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो वासुदेव मोहे को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया इनके कार्य संग्रह चेकबुक के लिए। डॉक्टर के शिवा रेड्डी, अगले ऑप्शन को देखते हैं। डॉक्टर के शिवा रेड्डी को 28वां, इनको 29वां दिया गया, इनको 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2018 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो ये तेलुगु कवि हैं, और ये तेलुगु के जाने माने कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था 1991 में। सितांशु यशस चंद्र को 27वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है 2017 में, और इनको उनकी कविता संग्रह बखार के लिए दिया गया है, बखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का उत्तर होगा कि आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। और वनडे रैंकिंग में भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही। और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट रैंकिंग 116 इतना रेटिंग है, इंडिया का 114 रेटिंग है, और न्यूजीलैंड का 115 रेटिंग है। और इस तरह इंडिया तीसरा स्थान पे, दूसरा स्थान पे न्यूजीलैंड और पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं अब। धन्यवाद।